राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। नमस्कार छात्रों, मैं आरिफ बादशाह, श्री एल सिद्धप्पा स्मारक माध्यमिक पाठशाला मुतुगुदुरु। शिक्षा की राह पर हमारे कदम, शिक्षा की राह पर हमारे कदम चैनल पर आप सबका फिर से मैं स्वागत करता हूं और मैं आप लोगों के लिए 9वीं कक्षा से संबंधित एक पाठ यहाँ पे प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूँ। ಅಂದ್ರೆ ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮಗೆ 9ನೇ ತರಗತಿಯ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ। ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗಮನ ಇಟ್ಟದನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು। तो फिर मैं आपको कुछ प्रश्न पूछूंगा, आप उसका सही सही उत्तर देंगे, है ना। अंधेरा एक शब्द है, क्या है? अंधेरा, यानी कि कन्नड़ में हम क्या बोलते हैं उसको? कत्तल। तो अंधेरा जो शब्द है इसका विलोम शब्द क्या है? हाँ, ಅದರ विरुद्ध पद ಏನು? उजाला। क्या है? उजाला। तो फिर यह उजाला यानी कि प्रकाश जो हम बोलते हैं ये हमें कहां से मिलता है? कहां से मिलेगा? बिल्कुल सही, कहां से? सूर्य से हमें वो मिलता है। तो सूर्य से जो हमें प्रकाश मिलता है और सूर्य से जो प्रकाश मिल रहा है इसके और कौन कौन से लाभ हैं? हाँ, ಈ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಯಾವ ಯಾವ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, है ना। हाँ, तो फिर वो है बिल्कुल बिल्कुल सही, जो तुम कह रहे हो वो सही है, यानी कि हमें उससे एनर्जी, है ना, मिलती है। तो कौन सी एनर्जी है वो? एनर्जी को क्या कहेंगे हम यहाँ पे हिंदी में? ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा। तो हमें जो सूर्य से शक्ति जो मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा। तो ये पाठ जो 9वीं कक्षा के लिए रखा गया है उस पाठ का नाम है सौर ऊर्जा, ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಶಕ್ತಿ, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಪಾಠ 9ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ। तो पाठ का नाम क्या है? सौर ऊर्जा। पाठ का नाम है सौर ऊर्जा। क्या है वो? सौर ऊर्जा। यह जो पाठ है यह संकलित है। यह पाठ संकलित है ना। ಈ ಪಾಠ ಸಂಕಲಿತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಆಗಿದೆ। तो हमें इस पाठ से क्या, इस पाठ का आशय यानी कि इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? जो सौर ऊर्जा भी जो है यह नवीकरणीय योग्य है, यानी कि फिर हम उसको पा सकते हैं, ये खाली नहीं होगा, फिर दोबारा हम उसको पा सकते हैं। ऐसी जो, हाँ, ऐसे जो शक्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं? नवीकरणीय योग्य ऊर्जा कहते हैं। और इसके द्वारा हम इस ऊर्जा से होने वाले महत्व, इस ऊर्जा का जो महत्व है उसको भी हम यहाँ पे समझेंगे और इसके उपयोग है ना, इससे क्या क्या उपयोग हैं, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೌರಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉಪಯೋಗಗಳೇನು ಮತ್ತೆ ಇದರ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ನಾವು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस पाठ में आने वाले जो नए शब्द हैं उनका अर्थ हम पहले यहाँ पे देखेंगे। शब्दार्थ में नए शब्द जो हैं उनको देखेंगे। शब्दार्थ में तो पहला शब्द यहां पे जो दिया गया है, पहला शब्द है ऊर्जा। पहला शब्द क्या है? ऊर्जा। ಮೊದಲನೇ ಶಬ್ದ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ऊर्जा ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದಿದೆ। तो इसका अर्थ है संचलन की क्षमता देने वाली शक्ति। संचलन, चालने, संचलन, है ना, संचलन की क्षमता, की क्षमता
क्षमता देने वाली शक्ति। ಚಲನೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದನ್ನ ನಾವು ऊर्जा ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ। फिर दूसरा है हाल ही में हाँ, तो फिर हाल ही में इसका अर्थ है यहां पे वर्तमान में। क्या है? वर्तमानದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, वर्तमान में। अंग्रेजी में है एट प्रेजेंट। फिर तीसरा जो शब्द है यहां पे दिया गया हिस्सा शब्द है ना। हिस्सा शब्द का अर्थ है अंश या भाग। अंश या भाग, अंश अथवा भाग ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದು। चौथा शब्द जो दिया गया यहां पे ताप। क्या है? ताप का अर्थ है गर्मी। क्या है? गर्मी। ताप का अर्थ क्या है? गर्मी है ना। उष्णता, हीट, गर्मी। और एक शब्द क्या है? उष्णता। अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसको? हीट कहते हैं। हीट कहेंगे। फिर जो पांचवा शब्द यहां पे दिया गया है वो है स्रोत। क्या है वो? स्रोत। स्रोत का अर्थ है किसी वस्तु या तत्व का उत्पत्ति स्थान, यानी कि मूल स्थान जो बोलते हैं कन्नडದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದರ ಮೂಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ। किसी वस्तु या तत्व का उत्पत्ति स्थान जो है उसको हम क्या कहेंगे? हाँ, क्या कहेंगे उसको? स्रोत। उसको स्रोत कहते हैं। फिर हम देखते हैं यहां पे नवीकरणीय। क्या है? नवीकरणीय। छठा है नवीकरणीय। तो अवधि समाप्त होने पर पुनः उपयोग में लाया जाने वाला है ना। अवधि समाप्त होने पर पुनः उपयोग में लाया जाने वाला। उपयोग में लाया जाने वाला। यानी कि उसकी अवधि समाप्त हो चुकी है ना।
ಅದರ ಅವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ನಂತರನೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗದಲ್ಲಿ ತರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನವೀಕರಣೀಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನ इंग्लिश ನಲ್ಲಿ यानी कि अंग्रेजी में उसको कहेंगे रिन्यूएबल. क्या है वो? रिन्यूएबल. रिन्यूएबल कहते हैं उसको. तो इस तरीके से इस पाठ में आए कुछ नए शब्द जो थे उसको मैंने यहाँ पे बताया. जैसे कि पहला क्या है यहाँ पे, ऊर्जा. ऊर्जा का अर्थ क्या है? संचलन की क्षमता देने वाली शक्ति. संचलन की क्षमता देने वाली शक्ति, उसको हम ऊर्जा कहते हैं. और हाल ही में यानी कि वर्तमान में, हाल ही में का अर्थ क्या है? वर्तमान में. अंग्रेजी में एट प्रेजेंट कहते हैं, एट प्रेजेंट कहेंगे. हिस्सा शब्द का अर्थ है अंश या भाग. हिस्सा का अर्थ क्या है? अंश या भाग है. ताप का अर्थ है गर्मी. ताप का अर्थ क्या है? गर्मी या उष्णता या हीट. और पांचवा जो है स्रोत. स्रोत का अर्थ है किसी वस्तु या तत्व का उत्पत्ति स्थान. किसी वस्तु या तत्व का उत्पत्ति जो स्थान होता है उसे हम क्या कहेंगे? स्रोत कहेंगे. कन्नड़ में उसको हम मूला बोलते हैं. क्या बोलते हैं? मूला स्थाना, मूला. नवीकरणीय यानी कि अवधि समाप्त होने पर पुनः उपयोग में लाया जाने वाला. अवधि उसकी समाप्त हो जाती है ना. ನವೀಕರಣೀಯ ಯೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು रिन्यूएबल ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ವಾ? हाँ. तो फिर अब हम देखते हैं कि यह जो पाठ है सौर ऊर्जा, इस पाठ को किस तरीके से पढ़ा जाता है मैं पढ़ते जाऊंगा. आप अपनी किताबों में उसको ठीक से देखते जाएंगे. पाठ को देखिएगा. सौर ऊर्जा. हजारों सालों से हम सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करते आ रहे हैं, लेकिन हाँ, बिजली बनाने के लिए उसका उपयोग हाल ही में शुरू हुआ है. सूर्य पृथ्वी से है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर, किंतु बाप रे है कितना शक्तिशाली. उसकी ऊर्जा के एक हिस्से मात्र से हमारी ऊर्जा संबंधी सारी आवश्यकताएं पूर्ण हो सकती हैं. सौर ऊर्जा का अर्थ है सूर्य शक्ति. इसे अंग्रेजी में सोलार एनर्जी कहते हैं. क्या खूब. आजकल इसी ऊर्जा का उपयोग बिजली के उत्पादन में होता है. सूर्य से हमें ताप भी मिलता है, प्रकाश भी. जैसे जैसे बिजली का उपयोग तथा मांग बढ़ने लगी, वैसे वैसे बिजली उत्पादन के अलग अलग स्रोतों को मनुष्य ढूंढने लगा. तब प्रारंभ हुआ सूर्य से नवीकरणीय योग्य ऊर्जा का उत्पादन. नवीकरणीय योग्य ऊर्जा का उत्पादन मुख्यतः जल, वायु तथा सूर्य, इन 3 तत्वों से हो सकता है. इसे जल ऊर्जा, वायु ऊर्जा और सौर ऊर्जा कहा जाता है ना. पाठ को सुना आप लोगों ने? हाँ. तो इसी तरीके से आप लोग क्या करेंगे, इसको अपने मन में यानी कि मन ही मन इसको पढ़ते जाएंगे. हाँ. अब हम इस पाठ का अर्थ देखेंगे, है ना. देखिएगा. हजारों सालों से हम सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करते आ रहे हैं. हजारों सालों से, ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಸೂರ್ಯಕಿ ಊರ್ಜಾ का उपयोग, ಸೂರ್ಯ ಶಕ್ತಿಯ ಉಪಯೋಗವನ್ನ ಅಥವಾ ಸೌರ ಶಕ್ತಿಯ ಉಪಯೋಗವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. किसका उपयोग करते आए हैं? सौर ऊर्जा का. लेकिन हाँ, बिजली बनाने के लिए उसका उपयोग हाल ही में शुरू हुआ है. इससे पहले यानी कि इससे पहले हम इस सौर ऊर्जा से बिजली का उत्पादन नहीं करते थे. लेकिन हाल ही में कुछ सालों से हम क्या कर रहे हैं, सौर ऊर्जा से यानी कि सौर ऊर्जा से बिजली का उत्पादन भी हम यहाँ पे कर रहे हैं. तो ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಸೂರ್ಯನ
ಒಂದು ಸೌರಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಯಾವುದನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर, किंतु बाप रे है कितना शक्तिशाली. सूर्य जो है पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? 15 करोड़ किलोमीटर. कितने? 15 करोड़ किलोमीटर. 15 करोड़ है ना, 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर, 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर, 15 किलोमीटर दूरी पर, 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर क्या है? ये दूर है. कहां से? पृथ्वी से लगभग इतना दूर होने के बावजूद भी कितना शक्तिशाली है. ಎಷ್ಟೊಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ಸೂರ್ಯನ ಶಕ್ತಿ. हाँ, उसकी ऊर्जा के एक हिस्से मात्र से हमारी ऊर्जा संबंधी सारी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती हैं. उसकी ऊर्जा, किसकी? सूर्य की ऊर्जा के एक हिस्से से, यानी कि सूर्य की जो शक्ति है ना, सूर्य की जो ऊर्जा निकलती है, शक्ति जो निकलती है, उसकी एक हिस्सा है ना, ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ हम उसका उपयोग करेंगे तो हमारी सारी ऊर्जा संबंधी जो आवश्यकताएं हैं वो पूर्ण हो सकती हैं. ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. अब देखिएगा, तो फिर सौर ऊर्जा का अर्थ क्या है? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೌರ ऊर्जा ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೌರಶಕ್ತಿ, ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? सूर्य शक्ति, यानी कि सूर्य की जो शक्ति है उसे हम सौर ऊर्जा कहते हैं. यानी कि अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं उसको? हाँ, सूर्य शक्ति को क्या कहेंगे? सूर्य शक्ति, इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं सोलार एनर्जी. क्या कहेंगे? सोलार एनर्जी. सोलार एनर्जी इसको कहते हैं. किसको? सूर्य की जो शक्ति होती है उसको हम क्या कहेंगे अंग्रेजी में? सोलार एनर्जी कहते हैं. क्या खूब, आजकल इसी ऊर्जा का उपयोग बिजली के उत्पादन में होता है. आजकल यानी आज के जो प्रस्तुत दिनों में जो है हम क्या कर रहे हैं, इसी के यानी कि सौर ऊर्जा के आधार से, यानी कि उसके उपयोग से हम बिजली का उत्पादन कर रहे हैं. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೌರಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ, ಸೌರಶಕ್ತಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದರ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. सूर्य से हमें ताप भी मिलता है, सूर्यनिंದ ನಮಗೆ ಶಾಖ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. मिलता है ना, ताप भी मिलता है, प्रकाश भी, ಶಾಖನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬೆಳಕು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. जैसे जैसे बिजली का उपयोग तथा मांग बढ़ने लगी, ಹೇಗೆ ಈ ಬಿಜಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯ ಉಪಯೋಗ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು. मांग का अर्थ है यहाँ पे ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ, वैसे वैसे बिजली उत्पादन के अलग अलग स्रोतों को मनुष्य ढूंढने लगा. ಹೇಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಅದರ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಬಂತು, ಹಾಗೇನೆ ಮನುಷ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೊಸ ತಂತ್ರಗಳನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯಾವುದನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಹೊಸ ಮೂಲಗಳನ್ನ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. तब प्रारंभ हुआ सूर्य से नवीकरणीय योग्य ऊर्जा का उत्पादन. तब प्रारंभ हुआ जब ये नए अलग अलग स्रोतों की खोज में लगा मनुष्य, उस समय में प्रारंभ हुआ सूर्य से नवीकरणीय योग्य ऊर्जा का उत्पादन. ಆವಾಗ ಈ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ನವೀಕರಣೀಯ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ऊर्जा ಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಆರಂಭವಾಯಿತು. नवीकरणीय योग्य ऊर्जा का उत्पादन मुख्यतः जल, वायु तथा सूर्य, इन 3 तत्वों से हो सकता है. नवीकरणीय योग्य ऊर्जा ಅಂದ್ರೆ ನವೀಕರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಊರ್ಜಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ಮುಖ್ಯತಃ ಮೂರು ಇದರಲ್ಲಿ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. वो कौन से हैं? एक है जल,
दूसरा है वायु और तीसरा क्या है, सूर्य। इन तीन तत्वों से ये हो सकता है। ಈ ಮೂರು ತತ್ವಗಳಿಂದ ನಾವು ಏನನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ। इसे हम क्या बोलते हैं, जल ऊर्जा, वायु ऊर्जा और सौर ऊर्जा कहते हैं। तो ये तीनों, जो जल से उत्पन्न होता है वो जल ऊर्जा कहलाता है, जो वायु से उत्पन्न होता है वायु ऊर्जा कहलाती है, और जो तीसरा जो है सौर से होने वाली सौर ऊर्जा कहलाती है। तो इन तीनों को हम यहाँ पे, तीनों तत्वों को जल और यहाँ पे नवीकरणीय योग्य ऊर्जा का उत्पादन इन तीनों तत्वों से हम कर सकते हैं। समझ में आया ना? हाँ, तो ये है यहाँ से इस पाठ में आए कुछ अंश जो थे, मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया कि सौर ऊर्जा है ना, सौर ऊर्जा क्या है और सौर ऊर्जा का महत्व क्या है, और सौर ऊर्जा किन किन तत्वों से, किन तत्व से वो हमें मिलती है, ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है। समझ गए ना? मैं इस पाठ से संबंधित कुछ व्याकरण के जो शब्द हैं वो आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा। तो उनमें है, पहले हम देखते हैं कि विलोम शब्द क्या है। विलोम शब्द देखेंगे। विलोम शब्द कन्नड़ में क्या कहेंगे विलोम शब्द को? हाँ, विरुद्धार्थक पदगळु, विरुद्धार्थक पदगळु इसको हम बोलते हैं। जैसे कि पहले दिया गया है, पहला जो शब्द है पूर्ण, पहला क्या है? पूर्ण। और दूसरा है, दूसरा जो शब्द है वो है प्रकाश। दूसरा क्या है? प्रकाश। तीसरा शब्द है, तीसरा शब्द है बढ़ना। तीसरा बढ़ना। चौथा, चौथा शब्द है प्रमुख। चौथा क्या है? प्रमुख। पांचवा, ಐದನೆಯ शब्द गरम। गरम। छठा है, छठा शब्द है यहां पे हल्का। हल्का। सातवां शब्द है, सातवां शब्द जो दिया गया अधिक। अधिक। आठवां है लाभ। आठवां क्या है? लाभ। और नौवां है, नौवां शब्द है ज्यादा। ಒಂಬತ್ತನೇ ಶಬ್ದ ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ज्यादा। और दसवां है, दसवां जो शब्द है वो है सुरक्षित। क्या है वो? सुरक्षित। ऐसे यहाँ पे 10 शब्द दिए गए हैं जिनके विलोम शब्द हमें लिखना है। ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 10 ಪದಗಳನ್ನು ಅಥವಾ 10 ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಇವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನ ವಿಲೋಮಾರ್ಥಕ ಪದಗಳನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ, है ना? तो ये 10 शब्द दिए हैं। इन 10 शब्दों के हमें क्या लिखना है? विलोम शब्द, यानी कि उल्टे उल्टे शब्द हमें लिखना है। तो पहला क्या है? पहला कौन सा शब्द है यहाँ पे? हाँ, क्या दिया गया? पूर्ण। ಮೊದಲನೇ ಶಬ್ದ ಏನು? पूर्ण ಅಂತ ಇದೆ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಲೋಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದ ಯಾವುದು? अपूर्ण। क्या है? अपूर्ण। अपूर्ण। दूसरा क्या है? प्रकाश। प्रकाश के लिए, हाँ, प्रकाश के लिए क्या है? अंधकार। अंधकार। प्रकाश के लिए क्या लिखा हमने? अंधकार लिखा। प्रकाश, अंधकार। अब देखिएगा बढ़ना। बढ़ना यानी कि ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು। बढ़ना का अर्थ क्या है?
ಹೆಚ್ಚಾಗೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. तो हिंदी में क्या कहेंगे? बढ़ना. हाँ, घटना. क्या है? बढ़ना, घटना. घटना ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. प्रमुख, प्रमुख ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು अप्रमुख लिखते हैं. क्या है? अप्रमुख. प्रमुख, अप्रमुख. गरम, गरम यानी कि बिसी, अलवा. हाँ, ठंडा. क्या लिखेंगे उसको? ठंडा. गरम, ठंडा. हल्का, हल्का ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಗುರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಹಲ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹಗುರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಭಾರಿ. हल्का, भारी लिखेंगे उसको, है ना? वजन. अधिक, अधिक का अर्थ क्या है? हाँ, अधिक का अर्थ है यहाँ पे ज्यादा. तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? कम. अधिक के लिए विलोम शब्द है कम. ज्यादा, कम, ऐसे भी लिखा जाएगा. लाभ, हाँ, हानि. लाभ के लिए विलोम शब्द है हानि. ज्यादा यहां बताया मैंने, है ना? हाँ, ज्यादा, कम. ज्यादा के लिए विलोम शब्द है कम. फिर अंत में सुरक्षित. हाँ, कन्नड़ में भी वही बोलते हैं, सुरक्षित, असुरक्षित. असुरक्षित. सुरक्षित, असुरक्षित. इस तरीके से हम यहाँ पे उसके जो विलोम शब्द हैं उसको लिखते हैं. क्या लिखा हमने? पूर्ण के लिए क्या है? अपूर्ण. प्रकाश, अंधकार. बढ़ना, घटना. प्रमुख, अप्रमुख. गरम, ठंडा. हल्का, भारी. अधिक, कम. लाभ, हानि. ज्यादा, कम. सुरक्षित, असुरक्षित. इस तरीके से हम ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದೋं को यहाँ पे लिखा है. ಹೀಗೆ ವಿಲೋಮ ಪದಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಇದರಿಂದ ತಿಳಿಯಿತು ಅಲ್ವಾ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? विलोम शब्दों को जान लिया. अब हम देखते हैं यहाँ पे रिक्त स्थानों को भरना. क्या है वो? रिक्त स्थानों की पूर्ति करना. रिक्त स्थान. उसमें पहला जो यहाँ पे वाक्य है उसको देखेंगे. पहला वाक्य है सूर्य पृथ्वी से, सूर्य पृथ्वी, सूर्य पृथ्वी से, सूर्य पृथ्वी से है बहुत दूर. है बहुत दूर. है ना? हाँ, है बहुत दूर. सूर्य ಭೂಮಿಯಿಂದ ತುಂಬಾ ದೂರ ಇದ್ದಾನೆ. किंतु है, ಆದರೆ. किंतु है, किंतु है बहुत. किंतु है बहुत डैश. ये देखिएगा, सूर्य पृथ्वी से है बहुत दूर. सूर्य पृथ्वीಯಿಂದ ತುಂಬಾ ದೂರ ಇದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ತುಂಬಾ क्या है? हाँ, क्या है वो? शक्तिशाली. क्या है? शक्तिशाली. शक्तिशाली. है ना? फिर दूसरा जो प्रश्न ये है रिक्त स्थान वाला, वो है सौर ऊर्जा को अंग्रेजी में सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा को अंग्रेजी में
सौर ऊर्जा को अंग्रेजी में हाँ डैश कहते हैं, डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, सौर ऊर्जा को अंग्रेजी में, ಸೌರ ಊರ್ಜಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಂಗ್ರೇಜಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಥವಾ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? सोलार एनर्जी। क्या कहते हैं? सोलार एनर्जी। सोलार एनर्जी उसको बोलते हैं। तो इसमें आए यानी कि जितना पार्ट मैंने पढ़ाया है उसमें दो यहाँ पे रिक्त स्थान को भरने वाले जो अंश थे। सूर्य पृथ्वी से है बहुत दूर, सूर्य पृथ्वी से है बहुत दूर किंतु है बहुत शक्तिशाली। ये एक वाक्य पूर्ण कर दिया। फिर दूसरा है सौर ऊर्जा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सोलार एनर्जी कहते हैं, सोलार एनर्जी कहते हैं। तो फिर इसका जो अगला हिस्सा है हम फिर अगली वीडियो में देखेंगे, लेकिन आप लोगों के लिए मैं एक छोटा सा कार्य दूंगा, गृह कार्य, उसको करना है। गृह कार्य गृह कार्य के रूप में मैं आपको यहाँ पे एक प्रश्न दूंगा, उस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे, है ना? हाँ, नवीकरणीय योग्य, एक ही प्रश्न में दूंगा आपको। नवीकरणीय योग्य नवीकरणीय योग्य ऊर्जा का उत्पादन, उत्पादन मुख्यतः किन तत्वों से, मुख्यतः किन तत्वों से, किन तत्वों से हाँ हो सकता है, किन तत्वों से हो सकता है। हो सकता है, यह प्रश्न आपके लिए जो दिया गया है इसका उत्तर आपको लिखकर लाना है। क्या है वो? नवीकरणीय योग्य ऊर्जा का उत्पादन, नवीकरणीय योग्य ऊर्जा का उत्पादन मुख्यतः किन तत्वों से हो सकता है? ಯಾವ ತತ್ವಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ನವೀಕರಣೀಯ ಯೋಗ್ಯ ಊರ್ಜಾ ಅಂದ್ರೆ ಶಕ್ತಿಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಮೂರು ತತ್ವಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು। तो हमारा जो पाठ था कौन सा? सौर ऊर्जा। पाठ में जो विलोम शब्द वाले ये जो थे उसको मैंने बताया, और साथ ही साथ रिक्त स्थानों को भी यहाँ पे मैंने बता दिया, और गृह कार्य भी आप लोगों को दिया है। मैं समझता हूँ जितना मैंने अब एक वीडियो में आप लोगों को यहाँ पे बताने का प्रयास किया हूँ वो आप लोगों को समझ में आया होगा। आया है ना? ಅಂದರೆ ನಾನೀಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ। और इसका जो अगला हिस्सा है हम फिर अगले वीडियो में उसको देखेंगे, है ना? अगले वीडियो में देखेंगे। और हमारे चैनल का नाम क्या है? हमारे चैनल का नाम है क्या? शिक्षा की राह पर हमारे कदम। शिक्षा की राह पर हमारे कदम, यह हमारे चैनल का नाम है। और आप इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और जितना चाहे अपने दोस्तों में इसको शेयर करते जाएंगे, करेंगे ना? हाँ, फिर अगले वीडियो तक के लिए मुझे आप लोग क्या करेंगे? हाँ, मेरा इंतज़ार करेंगे। धन्यवाद।